अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुश आमदीद। आज आप लोगों के लिए बनने वाली है आज मज़ेदार सी ब्राउनी की रेसिपी है। आज ब्राउनी की रेसिपी ऐसी है जो आम बंदा भी अपने घर में बहुत आसानी से बना सकता है। और इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट डाउन कर लें। और परफेक्ट रेसिपी है ये, आप इसी रेशो से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर मैंने ले ली है 3 अंडे। और 3 अंडों के साथ साथ मैंने इसमें लिया है ऑयल। इसके अंदर जाएगा 150 ग्राम, चॉकलेट 190 ग्राम। सारी जो मैंने रेसिपी है आपके साथ रेसिपी कार्ड शो कर दिया है साइड में। और ब्राउन शुगर इसमें ऐड करिए। मैंने ब्राउन शुगर जो मिलती है आप पैकेट वाली ले लें, बहुत इजी होती है। यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि ना चॉकलेट को जो मैंने चॉप करके रखा था ना उसको डबल बॉयलर में बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे। और थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून उसी में से ऑयल में से आपको इसके अंदर डाल लेना है। और डबल बॉयलर पे बहुत अच्छी तरह आपकी चॉकलेट जो है ना वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। ये चॉकलेट ब्राउनी बहुत इजी है, आप अपने घर में हर इवेंट यानी लंच बॉक्स के लिए भी बच्चों के बना कर रख सकते हैं। और ये 2 से 3 दिन बग़ैर फ्रिज के बाहर आप किसी भी एयर टाइट जार में रख दें, ख़राब भी नहीं होती और बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट बेकरी वाला टेस्ट आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 अंडे जो हमने लिए थे ना उसको तोड़ लें और एक बॉल में शिफ्ट कर लें। आपको पता है मेरा बेकिंग जो बॉल है वो अलग ही है, बेकिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ मैं। 2 बॉल बनाए हुए मैंने, तो आपको भी इसी तरह से ये बॉल आप अपने बेकिंग वगैरह जब करें तो आप बना लें। तो यहाँ पर जब अंडे बीट हो जाएंगे तो मैं इसमें डाल दूँगी ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है ब्राउन शुगर का। अगर आप लोगों के पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप रेगुलर घर की चीनी भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसी के साथ साथ इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। बीट करते हुए ये ख़्याल रखना है कि आपका जो बैटर है ना वो फॉर्मी मिक्सचर बने, फॉर्म इसके अंदर बने। अगर अच्छा मैं आप लोगों को ये एक बात बता दूं, अगर आप लोगों के पास बीटर मशीन नहीं है तो आपको क्या करना है, आप किसी भी ब्लेंडर जार में बना लें, जो जग होते हैं उसमें आप पहले अंडे डालें। फिर उसके बाद आप को क्या करना है, अंडे और चीनी डाल के आपको ब्लेंडर जो होता है ना जूसर का जग वो चला दें। और जैसे जैसे मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ उसी तरह से ऐड करके बस आपको ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा आपको बीट नहीं करना है। चॉकलेट डालने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, चॉकलेट हम सारी डाल देंगे इसमें। और उसके बाद एंड में रह जाएगा हमारा मैदा। मैदा भी हम छान लेंगे अच्छी तरह से। मैदे में अक्सर छुरेरियाँ वग़ैरह हो जाती हैं, तो इस वजह से आप लोगों को क्या करना है कि आप एहतियात करें इन सब चीज़ों से। चॉकलेट बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो गई थी और इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएँ, यानी इसको अच्छा होने दें। अच्छी तरह से ये ठंडी हो जाएगी, फिर आपको मिक्स करना है। गरम गरम आपको मिक्स नहीं करनी है इसके अंदर। और अगर आप लोगों को ब्राउनीज़ अच्छी बाहर की जो ब्राउनीज़ होती हैं उसी तरह का टेस्ट चाहिए तो इसमें बेकिंग पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं करिएगा। बेकिंग पाउडर के बग़ैर आप इसको बेक करिएगा। और अगर आप लोगों को सख्त यानी हार्ड वाली ब्राउनी अच्छी नहीं लगती तो 1 पिंच आप बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आपकी इनोवेशन होनी चाहिए। आप दिन ब दिन आप ख़ुद आपको पता चलना चाहिए कि हम ये इतना चीज़ बढ़ा देंगे और घटा देंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ बैटर हमारा बन गया है। इस तरह से बैटर नहीं बनेगा, हल्का बैटर नहीं बनेगा जिस तरह से हम स्पंज का बनाते हैं, थोड़ा सा ये भारी बनेगा। और चॉकलेट वगैरह डाल के तो और हैवी हो जाएगा ये। और इसी के साथ साथ आपको लकड़ी का चमचा या स्पैचुला इस्तेमाल करें इसके लिए, क्योंकि साइडों में जो लग जाता है ना, इसके लिए यही बेहतर होता है कि आप स्पैचुला ही यूज़ करें। यहाँ पर मैं अब मैदा छान के बिल्कुल इसके अंदर ऐड कर दूँगी। छान कर रखा था मैंने मैदा, अच्छी तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद मैं 9 इंच का पैन लूँगी, जो अक्सर 3 पाउंड का केक मैं इसमें बेक करती हूँ। तो उसमें आपको ये ब्राउनी बनानी है। ब्राउनी आपको पता है पतली सी, ज़्यादा हाइट वाली नहीं होती,
थोड़ी कम हाइट की होती है और चकोर चकोर इसके पीसेस बनते हैं। और जो क्लिंक रैप होता है यानी प्लास्टिक में जो रैप हुई हुई होती है, उस रैप में आप उस रैप में भी आप अपने घर में करके रख सकते हैं या लंच बॉक्स में दे दें, या कहीं पर भी ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आप ये ब्राउनी अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ये बैटर बहुत ज़बरदस्त सा बन गया था, चॉकलेटी। और इसको मैं 9 इंच के पैन में बेक कर दूंगी। 9 इंच का पैन अगर नहीं है तो आप 7 या 8 इंच के पैन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मुझे बड़े पीसेस चाहिए थे तो मैंने इसी वजह से इसको 9 इंच के पैन में रखे थे। यहाँ पर हमारी ब्राउनी बेक होकर आ चुकी है, ज़बरदस्ती ब्राउनी है। और इसका जो टेक्सचर है ना, आप देख सकते हैं ऊपर ये सारी जो लेयर आई हुई है ना, ये चॉकलेट ही चॉकलेट है। मुंह में आप लोगों के पानी आ रहा होगा यकीनन। तो यहाँ पर इसको ठंडा होने देते हैं, इसके बाद मैं डिश आउट करती हूँ। अच्छा, आप लोगों अगर फ़र्स्ट टाइम सेकंड टाइम बना रहे हैं, एक्सपर्ट नहीं है, तो आप इसके नीचे जो बटर पेपर होता है ना, वो इसके लाइनिंग कर सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि बटर पेपर से आराम से आपकी ब्राउनी या केक वगैरह निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर मेरा भी माशाल्लाह से अच्छा निकल के आ गया था। और नीचे मैंने इसकी ग्रीस करके इसको मैदा छिड़क दिया था और फिर अपना बैटर डाला था, तो सेट हो गया था। लेकिन आप अगर बेकिंग ज़्यादा नहीं करते हैं तो आपको परेशानी होगी इसमें। और ये देखिए सबसे ऊपर जो ये है ना, डार्क डार्क चॉकलेट की लेयर है, बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस ये बनी थी। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। और नई नई रेसिपीज़ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें और लाइक और शेयर का भी बटन दबा दें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। और यहाँ पर मैं थोड़ा सी ब्राउनी गरम हो रही थी, अभी गरम गरम सी ब्राउनी खा के चेक करूँगी, बहुत सॉफ्ट है और स्पंजी बनी है। ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए